कादिर आजाद, बहुत बहुत खुश आमदीद आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और अगर आप लोग भी दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो बजाइए तालियां, तालियां बजाओ। बहुत आला, बस बस। कादिर आजाद आज के जो हमारे मेहमान हैं वो पाकिस्तान के एक सुपर मॉडल हैं और अदाकारी में भी अपने झंडे गाड़ चुके हैं। कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं और पाकिस्तान के कई हिट ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर भी दिखा चुके हैं। उनके होने से जानदार हो जाती है हर कहानी। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर इमाद इरफानी। Thank you. वेलकम टू हंसना मनाए। इमाद भाई, Thank you. Please. इमाद भाई, बैठने से पहले शो का एक ट्रेडिशन है कि जो भी गेस्ट आता है पहले शेर सुनाता है। शेर इनके हवाले कीजिए। All right. हारो भी तो हारो ना, वाह ये पैगाम है जीत का। वाह हारोगे तभी तुमको मजा आएगा जीत का। वाह वाह। बैठिए सर, वेलकम टू हंसना मनाए। Thank you for having me, ताबिश. It's been a long time coming. मेरी और आपकी मुलाकात आज इधर ही होनी थी। यहाँ लॉन्ग डू और आप अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए फाइनली। और माशाल्लाह इतने हैंडसम, इतने वेल ड्रेस्ड, ग्रीक गॉड भी कहते हैं काफी लोग। हाँ। ये सारी बातें हो गई मेरी। आप कैसे हैं इमाद भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू इतनी तारीफ करने का, ताबिश। अपनी मैं तो अपनी की। नहीं, आपने मुझे ग्रीक गॉड बोल दिया। हाँ, आगे दिमाग खराब है और खराब हो जाएगा। इमाद भाई ये बताइए कि मैंने जो सुन रखा है और हम सबका यही, बहुत सारे लड़कों की यही ख्वाहिश थी बचपन में कि वो क्रिकेट टीम में चले जाएं, क्रिकेटर बन जाएं, नेशनल टीम में आ जाएं। आपका भी यही ख्वाब था और आपने इसके लिए काफ़ी काम भी किया, एक सर्टेन लेवल भी अचीव किया, फिर नेशनल टीम तक नहीं पहुंचे। क्या कहानी है ये? I mean, इस हार्ट ब्रेक पे जाना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ, मुझे ले चले। देखिए, अभी तक मैं कहता हूँ कि क्रिकेट मेरे लिए एक स्पोर्ट्स नहीं है, इट्स लाइक न्यूट्रिशन। जिस तरह खाने की चीज़ होती है उसी तरह क्रिकेट इज़ लाइफ न्यूट्रिशन। और क्रिकेट एक ऐसी गेम है, आप लोगों को शायद मालूम ना हो कि क्रिकेट के रूल्स नहीं होते हैं, इट्स लॉज ऑफ क्रिकेट। आई मीन, इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी कॉम्प्लेक्स गेम, और उसके अंदर हमारे नाम हनीफ मोहम्मद, सईद अहमद, इम्तियाज़ अहमद, इमरान खान, जावेद मियादाद, ज़हीर अब्बास, आसिफ इकबाल, इकबाल कासिम, अब्दुल कादिर, मैं शायद बहुत से ग्रेड्स को भी भूल भी रहा हूँ। अगर आप इतनी बड़ी लेगेसी के अंदर ऐसे नाम होंगे तो कौन नहीं होगा जो कि क्रिकेटर ना बनना चाहे। बेसिक। और जिस तरह का मैं हूँ, उधर इमरान खान, वसीम अकरम, वक्का यूनस, रमीज़ राजा, जावेद मियादाद, सकलैन मुश्ताक, शाहिद आफरीदी। तो आई मीन, कौन कौन होगा जो क्रिकेटर नहीं बनना चाहेगा? ये दो नहीं बनना चाहते। दो लड़के। अच्छा, लेकिन वहाँ पे आप बनना चाहते थे? बिल्कुल। और आपने क्या फर्स्ट क्लास खेली, क्लब खेली? मैंने जूनियर लेवल पे खेली। आई प्लेड फॉर लाहौर जूनियर्स एंड आई वाज इन द कैंप ऑफ पाकिस्तान जूनियर्स। आई डिड नॉट प्ले फॉर पाकिस्तान जूनियर्स बट आई वाज इन द कैंप फॉर पाकिस्तान। अच्छा, यू वर। और उस पॉइंट पे मैं समझता हूँ कि टाइमिंग इज एवरीथिंग इन लाइफ। ये तो है। उस पॉइंट पे मुझे एंकल में एक स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था जो कि ठीक होने का जिसने नाम ही नहीं लिया। और उससे होता क्या है कि आपका इतनी कंपेटिटिव इंडस्ट्री में आप अगर 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने बाहर रहते हो तो बहुत से नए लोग और आपसे बेहतर लोग आगे निकल जाते हैं। सो देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पे आई हैड टू टेक दिस डिसीजन कि अब क्रिकेट नहीं, लाइफ हैज़ टू गो ऑन। लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि दैट मस्ट बी द लोएस्ट पॉइंट इन माई लाइफ। यानी जो आप ड्रीम करते हो, जो आप सोचते हो, जिस चीज़ में आपको खुशी होती है वो करके अगर वो आप नहीं करोगे तो फिर आप, आई डोंट नो, फिर आप क्या लाइफ के अंदर क्या करोगे? पर यू आर बैटर और अ बॉलर? आई वाज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, ताबिश। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। और आप एक बार नेट्स में परफॉर्म कर रहे, बॉलिंग करा रहे थे और कुछ बड़े क्रिकेटर्स भी थे, वकार यूनुस भी थे वहाँ पर। क्या कहानी थी वो? मेरे बेसिकली कोच थे इम्तियाज़ अहमद साहब, 3rd टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। और उन्होंने मुझे एज ए नेट बॉलर भेजा था गद्दाफी स्टेडियम। हम इंग्लैंड का टूर कर रहे थे 1996 अंडर वसीम अकरम। नसीम उल गनी मैनेजर थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के एंड इम्तियाज़ अहमद ऑब्वियसली न्यू नसीब साहब। सो मैं और मेरा एक दोस्त, हम एज नेट बॉलर्स गए और मई का एंड था और जून का स्टार्ट था और शदीद गर्मी थी, 45 to 47 डिग्रीज। इट वॉज एन एक्सपीरियंस आई डोंट थिंक आई कैन एवर फॉरगेट। यानी आप आमिर सोहेल को बॉलिंग कर रहे हो, आप आसिफ मुश्तबा को बॉलिंग कर रहे हो, आप एजाज अहमद को बॉलिंग कर रहे हो, सईद अनवर को बॉलिंग कर रहे हो, और साथ में आपके रनअप लेके वकार गुजर रहे हैं, वसीम साहब गुजर रहे हैं उस वक्त के, और एक दो बॉलर्स से शाहिद नज़ीर, अताउल रहमान,
आकिब जावेद और ये सारे आपके राउंड हैं, तो इट वाज फॉर अ टीनेजर आई थिंक। उन्होंने कमेंट किया आपके ऊपर कि यार यू आर बॉलिंग प्रीटी वेल, या वो अपने में लगे रहे? देखिए वकार हैज बिन एन आइडल। मैं अब तक अपने आप को वकार के बारे में कह के इंस्पायर करता हूँ कि 3 बार स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ फिर भी ही केप्ट ऑन कमिंग बैक। वो गिव अप नहीं करते थे और उस वक्त 1996 में ही वाज अ सुपरस्टार। मैंने जब बॉलिंग की कोई घंटा 1.5-2 हो गए तो एकदम से विकी भाई ने कहा कि तुम्हारा एक्शन अच्छा है, कीप ऑन वर्किंग हार्ड। एंड अ सुपरस्टार, वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर, मेरा नहीं ख्याल उनको कोई ज़रूरत थी किसी से बात करने की। दैट शोज द कैलिबर के बिगर द सुपरस्टार द नाइसर द पर्सन। वहाँ से एक चीज़ बने, विकी भाई जितना बड़े आप सुपरस्टार होगे उतना अच्छा आपको होना है, लोगों को अच्छा ट्रीट करना है। मुझे लगता है कि वकार यूनिवर्स स्टिल, जबकि उनको दुनिया ग्रेट मानती है, वो तब भी अपने लेवल के हिसाब से अंडररेटेड रहे, बिकॉज उनके साथ इतने बड़े बड़े बॉलर्स खेलते थे। यू थिंक सो? मुझे तो मेरे तो फेवरेट है। मेरे तो I mean, जो वकार की बात है, जो ड्रामा रनअप में है, जो एग्रेशन है विकेट लेने के बाद, मेरे ख्याल में डेल स्टेयर और उनका स्ट्राइक रेट जो है सेम है। बेस्ट स्ट्राइक रेट था। तो आप सोच सकते हैं कि किस कैलिबर के वो बॉलर थे। और 40 बॉल बाद विकेट लेते थे, बड़ी बात। या वाह। इमाद भाई, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, इनके पास सवालात हैं, ये आपसे सवालात पूछना चाहते हैं, मैं इनके पास चलूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है जनाब? बुरहान। ये बताओ कोई सवाल लाए? जी सर, मेरा सर से सवाल है कि आपका ड्रामा जो है, कभी मैं कभी तुम, उसके अंदर आपने शर्जीना को पैसों के लिए छोड़ा। मैं होता तो मैं कभी ना छोड़ता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है उसको छोड़ने की? मैं भाई इसको रिफ्रेश करता हूँ। हाँ जी। आप जब भी, मैंने जितने भी कैरेक्टर्स देखे हैं आपके, आप एक अमीर लड़के होते हो, या तो आप अमीर लड़की से शादी कर लेके अमीर हो जाते हो, या आप खुद से अमीर होते हो, या कोई ऐसा काम आपको हमेशा, सॉरी टू से, गोल्ड डिगर दिखाया जाता है अक्सर टीवी पे। हमेशा नहीं, कभी कभी अमीर तो दिखाया ही जाता है। आप गरीब क्यों नहीं होते? ताबिश, मैं समझता हूँ कि वो रोल आपको चुनता है, आप रोल को नहीं चुनते हैं। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स या जो भी आपके ट्रेट्स होते हैं, अगर उस रोल पे बैठते हैं, तभी आपको वो प्रोडक्शन जो है पिच करती है। मैं ये समझता हूँ। और सब प्रोडक्शन हाउसेस को लगता है कि आप गरीब नहीं लगते। यार ऐसी बात भी नहीं है, ऐसी बात भी नहीं। कुछ किए मैंने, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। गरीब नहीं हुए आप, हमेशा कुछ ना कुछ पैसे होते हैं आपके। एक में गरीब था लेकिन वो भी अमीर हो जाता है। ये देख रहे हैं आप यार, इवेंचुअली यार। कभी आपको लगता है कि ये आपके साथ नाइंसाफी भी है कि आप टाइप कास्ट भी हो जाते हैं अक्सर? नाइंसाफी नहीं कहूँगा इसको, खुशकिस्मती ये कहूँगा कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। बहुत अच्छी बात, बड़ी क्योंकि 95 ऑफ द एक्टर्स वो काम नहीं कर रहे, मैं उन 5% में से हूँ जो काम कर रहे हैं। तो इसको एक खुशकिस्मती समझता हूँ। और जहाँ तक अमारत और गुर्बत का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि हमारा गोल रिच लाइफ गुजारना होना चाहिए इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिच। तो अपनी जहन, अपने माइंडसेट को आपने रिच करना है, और वो मैं क्या कह रहा हूँ, अपने आप पे काम करना है, एजुकेशन लेनी है और बेहतर होते जाना है। जितना बेहतर हम पहले थे उससे हमें बेहतर होते जाना है। तो ये मेरे लिए रिचनेस ये है। जिस तरह आपने कहा, अगर आपके पास वो सिचुएशन होती तो आप वो ना करते। सो हर बंदा डिफरेंटली सोचता है, दिल डिफरेंटली सोचता है, और उसने फिर जो कदम लिया वो कुछ और था। ये इसलिए ना छोड़ते क्योंकि इनको वो पहले छोड़ चुकी होती। ये मैं अब अगर फिल्म बनाऊंगा ना, उसमें मैं इमाद भाई आपको और मिकाल जुल्फिकार दोनों को लूंगा और दोनों गरीब भाई दिखाऊंगा। एकदम स्टीरियोटाइप ब्रेक कर दूंगा मैं। लगते भी हैं भाई, वैसे लगते भी हैं ना, उनको भी कभी गरीब नहीं दिखाया जाता, हमेशा वो भी अमीर हो जाती। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? फाइक। फाइक, आप क्या करते हैं भाई? मैं सर यूट्यूब पे जलील होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब पे भी जलील होते हैं आप? वेरी नाइस, वेरी गुड। बरकत होनी चाहिए इस काम। जी सर। सब आमीन कह लें एक बार। अच्छा भाई ये बताओ, 10 लाख रुपए का क्या करोगे? सर अगर मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे तो मैं एक शो अरेंज करूंगा और आपको और मतीरा को एक साथ अपने शो पे इनवाइट करूंगा। प्रोड्यूसर। बड़े नेक ख्वाहिशात हैं आप। सवाल करेंगे आप? जी जी सर, आप दोनों से मेरा एक सवाल है। सर जैसे कि हम भी यूनिवर्सिटी लाइफ से गुजर रहे हैं, आप दोनों भी यूनिवर्सिटी लाइफ से गुजर कर आए होंगे, तो सर आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप दोनों किसी लड़की के पीछे गए हो और उसकी वजह से आप दोनों में से किसी को भी मार पड़ी हो?
पहले आप। इमाद भाई, मैं मार तो नहीं पड़ी, मगर उस हद तक पहुंचा हूं मैं। मतलब इन द सेंस, मैं एक बार एक जगह परफॉर्म करने जा रहा था, यूनिवर्सिटी टाइप परफॉर्म, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी करने जा रहा था। और जिस ऑडिटोरियम में जा रहा था ना, वहाँ पर स्टूडेंट्स ने, जो वॉशरूम्स थे उनके ऊपर नहीं लिखा था लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, एक बोर्ड लगाया हुआ था कि भाई ये लेडीज़ है, ये जेंट्स है। कमबख्तों ने वो बोर्ड मोड़ दिया। तो मैं लेडीज़ टॉयलेट वॉशरूम में चला गया और बस बच के निकल आया। अच्छा। नहीं, मैं शक्ल छुपाता हुआ बस निकला। मैं नहीं था करके निकला। मैं मेन परफॉर्मर था उस जगह का। ओह, मास्टर ऑफ सेरेमनी। हाँ, मास्टर ऑफ सेरेमनी। जब मैं स्टेज पर गया, मैंने सबसे पहले यही एड्रेस किया। अच्छा। मैं लेकिन पिटा नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपके साथ अभी कभी ऐसा हुआ? लड़की के पीछे पिट जाना? नहीं, शुक्र है अल्लाह का, अब तक ऐसा नहीं हुआ। लड़के के पीछे? लड़की के पीछे आपने इस तरह? हाँ, हुआ है। फुटबॉल में लड़ाइयाँ हुई हैं। फुटबॉल में हाँ, लड़ाई? लड़कों के पीछे तो बहुत। लड़कों के पीछे बहुत लड़ाई। मेरी खुद टैकल की क्यों थी। किया, मुझे ऐसा क्या किया, फिर एक दूसरे को धक्का। हाँ, ये हुआ है। अच्छा, इससे याद आया धक्के से कि आपको मॉडलिंग में भी धक्का दिया आपकी एक आंट ने। जी, पुश किया कि आप मॉडलिंग में जाएं। बिल्कुल। और फिर आपके वालिदैन, अच्छा आपके वालिदैन इतने स्वीट लोग हैं कि पहले आप क्रिकेट खेलना चाह रहे थे तब भी आपको सपोर्ट करे जा रहे थे, मॉडलिंग करने आए तब भी सपोर्ट। पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते वो लोग? कैसे अम्मी अब्बू हैं ये? वो हमारे अम्मी अब्बू तो नहीं छोड़ते हमें। अम्मी मुझे नेकियां करनी है, पहले पढ़ाई कर लो। अम्मी मुझे अच्छे काम करने हैं, पहले पढ़ाई कर लो। आप क्यों कर रहे थे? वो मुझसे इतना तंग थे, वो कहते थे कोई भी लाइन पकड़ ले यार, ये तो कुछ कर लो, बस कुछ कर ले, कुछ बन जाए। हाँ। अच्छा, मॉडलिंग में जब आपको आपकी आंट ने पुश किया, आपका एक पूरा पोर्टफोलियो तैयार हुआ, बड़ा महंगा। जी, उसके प्रोड्यूसर्स मेरे पेरेंट्स ही थे। उन्होंने पैसे दिए? उन्होंने दिए, बिकॉज मैं तो जब 20-21 साल का था, बिल्कुल भी मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो उस वक्त काफ़ी भारी रकम थी जो कि उन्होंने दी, और मेरे ख्याल से उन्हीं की वजह से मैं आज तक जहाँ भी पहुँचा हूँ, उन्हीं की वजह से, उन्हीं की दुआओं, उन्हीं के हम सब अपने अपने अम्मी अब्बू की वजह से ही पहुंचे। लेकिन हम सब के अपने वालिदैन के साथ कुछ ना कुछ इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन ये ज़रूर समझें कि वो आपकी बेहतरी के लिए सोच रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी। और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके नज़रिए से उस चीज़ को जांचने की कोशिश करें, क्योंकि उस वक्त, जिस तरह इस वक्त आप लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, इस वक्त आपको लग रहा होगा कि वो आपके भले के लिए नहीं, आपकी जो भी वेल बीइंग है, वेलफेयर है, उसके लिए वो डिसीजन नहीं ले रहे, लेकिन ट्रस्ट मी, वो आप ही के वेलफेयर के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी सर्व कर दी है। बहुत सही बात की। एक ख़ास उम्र आती है, स्पेशली जब आदमी 14-15 साल का होता है ना, तो उसे अपने अम्मा अब्बा, और लफ्ज़ तो सख्त इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर ऐसी फील आती है कि उसके अपने अम्मा अब्बा जहर लगने लगते हैं। जी, 14-15 साल की उम्र में, क्योंकि हम लोगों को लगता है हमें सब आता है जी, और इनको कुछ नहीं आता। तो वो जो पाबंदियाँ लगा रहे होते हैं, आपके दिल में आता है यार ये क्या अम्मी अब्बू मिल गए हैं, ये है वो है। मगर आप जैसे ही माँ बाप बनेंगे, आप बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जैसे आपके अम्मी अब्बू थे। ये एक नेचुरल साइकिल है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महक ज़ारा। महक नाम है आपका। महक, क्या करती हैं आप? सीए कर रही हूँ। ये कर रही हैं। आज तक आपने कोई बंदा मिला है आपको जो इसने कहा मैं सीए कर चुका हूँ? मैं माइंड नहीं करना, लेकिन ये एक मशहूर है, स्टीरियोटाइपिंग तो हुई हुई है सीए वालों की। मैंने देखे हैं। मैंने अभी एक बड़ी अच्छी मीम देखी, वीडियो देखी कि जहाज़ है और उसमें इमरजेंसी डोर के बाहर, इमरजेंसी डोर जो इमरजेंसी एग्जिट की सीट्स होती है ना, उस पर एक बंदा बैठा हुआ है। तो वो एयर होस्टेस कहती है, वो सीए होता है बंदा, तो वो एयर होस्टेस उसको उठा देती है कि आप यहाँ से उठ जाएं। तो क्यों? कहने लगे आप सीए हैं, ये दरवाज़ा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही खोलना है, इसलिए आप नहीं बैठ सकते। वेरी नाइस। मैं सवाल करेंगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अक्सर लोग होते हैं, ख़ास तौर पे लाहौरी, उनका रे अड़े ख़राब होता है। तो अगर आपका भी रे अड़े ख़राब होता तो क्या आप होस्टिंग या एक्टिंग कर रहे होते? अरे ये तो मसला हो जाता। देखिए, नहीं, ये रे और रे ठीक होने चाहिए होस्ट के। आजकल तो ख़ास तौर पे लोग बड़ा क्रिटिकली मॉनिटर कर रहे होते हैं आपकी अंग्रेज़ी, उर्दू, बॉडी लैंग्वेज इटसेल्फ। तो अगर आप होस्ट बनना चाह रहे हैं और रोज़ आना चाह रहे हैं, तो इन चीज़ों पे तो काम करना पड़ेगा। जिस तरह मॉडलिंग करनी है तो अपनी फ़िज़ीक पे काम करना पड़ेगा, क्रिकेटर बनना है तो फिर अगेन अपनी टेक्निक पे, फ़िज़ीक पे। इस तरह होस्ट बनना है तो इन चीज़ों पे तो काम करना पड़ेगा, लिंग्विस्टिक्स पे। ये इंपॉर्टेंट है। और अगर होस्ट नहीं भी बनना, उसको ठीक करना होगा, क्योंकि आपने लाइफ में बहुत आगे जाना होगा। अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है अल्लाह की तरफ से आपको, ये जितनी कमांड आपको इस पे होगी, उतना आप लाइफ में आगे जाएंगे। बेसिकली बहुत अच्छी बात है। आपका रे और रे ठीक है। आप एक बार बोले मैं लाहौरी हूँ,
मैं लाहौरी हूँ। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। आप नहीं है लाहौरी। मैं लाहौरी नहीं हूँ। अगला कौन है? अच्छा लगता है, लेकिन लाहौर में रे और रे जो है ना, ये सुनने में बड़ा मीठा लगता है। हाँ जी बिल्कुल। मैं लाहौरी हूँ, मैं पूड़ी खाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? अब्दुल मोइद। अब्दुल मुईद, क्या करते हो तुम? सीए कर रहा हूँ। तुम ऑफ कोर्स सीए कर रहे हो। 10 लाख रुपए तुम्हें दे दिए, क्या करोगे? शादी करूँगा। अच्छा एक ऑप्शन, ये अच्छा है। 10 लाख रुपए शादी में लग जाएंगे तुम्हारे। और रिश्ता विश्ता है कोई नजर में? यस। उनको पता है ये बात? यस। यस। उनको पता है ये बात कि तुम उनसे शादी करना चाह रहे हो? नहीं। हाँ, बेटा 10 लाख से तो फिर ऊपर लगेंगे। कोई बात नहीं, लगा लेंगे। लगा लेंगे। सवाल पूछ ले। सर आपसे शिकायत है एक। इमाद भाई से? नहीं आपसे। मुझसे शिकायत है? यस। करो तो अभी से। अभी तो बातचीत स्टार्ट की हमने और तुम्हें शिकायत कर दी। सर आप इतने प्यारे हैं, आपकी वजह से हमें कोई देखते ही नहीं। ग्रीक गॉड। इमाद भाई, ये सवाल इसको आपसे ही पूछना था। ये कंफ्यूज हो गया ये। शिकायत है ये, नहीं सवाल नहीं, शिकायत है। हाँ जी। मेरी वजह से आपको कोई नहीं देखता। कभी आपने खुद सोचा ही कि यार हो सकता है मैं ही प्रॉब्लम हूँ? नहीं। नहीं, आप बहुत प्यारे हैं यार। अभी आपको करोड़ों लोग देख रहे होंगे टीवी पे, और सब यही कह रहे होंगे यार ठीक करते हैं लोग जो नहीं देखते आपको। अरे अभी आप सीए वीए करो, फिर आपको देखना सब देखेंगे। इंशाल्लाह। सब देखेंगे। वो देखो सीए वाला जा रहा है, वो सीए वाला जा रहा है। वेरी नाइस, बेस्ट ऑफ लक भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? राना अर्शमान। राना अर्शमान। अर्शमान, क्या करते हैं आप? आई एम अ सीए एस्पिरेंट। ये सही बोला आपने, सीए एस्पिरेंट ठीक लगेगा। ऐसा लग रहा है कोई बड़ी चीज कर रहा है ये सीए। अच्छा अर्शमान, अगर मैं आपको 10 लाख रुपए दूं, क्या करेंगे? आई वुड इन्वेस्ट इन मॉडलिंग एज वेल। मॉडलिंग में इन्वेस्ट कर देंगे आप? Yes. यानी मॉडलिंग में कैसे इन्वेस्ट? मॉडल्स पे इन्वेस्ट करेंगे? अपने आप में। यानी पोर्टफोलियो वगैरह बनाएंगे? यस। वहाँ पे आपको लगता है लड़के में पोटेंशियल है? हाँ पोटेंशियल है, बन सकता है मॉडल? बिल्कुल। मेहनत का मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत इसको। करनी पड़ेगी। अच्छा, ये अपना मॉडलिंग करने के लिए अगर आज से शुरू करे तो सबसे पहले किन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा? सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा आप मॉडलिंग करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये सीए कर रहे हैं, वो शायद ना हो। तो मॉडलिंग की तरफ आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए। मॉडलिंग की इंस्पिरेशन सबसे पहले तो जिस तरह आपने बताया कि इफ गॉड हैज गिफ्टेड यू विद समथिंग, यू हैव टू मेक आउट ऑफ समथिंग, मेक आउट ऑफ इट। अब सेम हेयर, मैं समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने अच्छी शक्ल सूरत से, अच्छी एक फिजिक से नवाजा है, और कुछ जो इंसान की अपनी मेहनत होती है इंसान खुद मेंटेन करता है। तो आई थिंक आई शुड परस्यू मॉडलिंग बिकॉज आई थिंक आई कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट। ये अपनी नेमतों का सेलिब्रेट करना चाहता है, इसलिए मॉडल बनना चाहता है लड़का। ये जरूर जरूर, अगर आप समझते हैं आप में वो जज्बा है, वो बिलीफ है, वो टैलेंट है, तो ज़रूर ये आप रास्ता लें, क्यों नहीं? जिस तरह मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है फौज में जाना चाह रहा है। वो जज्बा है और अगर ये तहरीक है। भाईजान ये बताओ, सवाल है कोई तुम्हारे पास? जी, आप दोनों से सवाल है मेरा। करो, सबसे पहला तो इमाद भाई से सवाल है कि आपका जो रीसेंट ड्रामा चल रहा है कभी मैं कभी तुम, उसमें आपकी क्लीन शेव है एंड स्वेयर टू गॉड यू हैव नॉट लुक एनी यंगर। तो क्या आपका सीक्रेट है कि आप इतना, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपकी एज क्या है, आप इतना यंग कैसे दिखते हैं? मेंटेन कैसे करते हैं? आई थिंक एक्सरसाइज, डाइट, कुछ डिसिप्लिन्स हैं, छोटे से डिसिप्लिन्स हैं, उनको कॉम्पाउंड अगर आप करें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और जिस डे एंड एज में हम रहते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है, इतना हमारे पास डाटा है, आपके फ़ोन पे आपकी जो डेटा बहुत है। ये तो है, सबके पास डेटा बहुत है। so उन डिसिप्लिन्स को हर रोज़ करें, उनसे आप तंग ना आए, और देखते देखते वो डिसिप्लिन्स आपको रिजल्ट्स देने लग जाएंगे। मैं समझता हूँ कि आपको लाइफ में कोई टैलेंट नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए, और वो भी छोटे से डिसिप्लिन्स हैं जो कि आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएंगे, प्रोवाइडेड कि आप उनको रेगुलरली करते रहोगे। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल पूछा ये आपने मुझे। मतलब ये बताइए कि
इस ड्रामे का जिक्र कर रहे हैं, मैं बड़े अरसे बाद कोई पाकिस्तानी ड्रामा खुद देख रहा हूँ। अच्छा। और मैं यही ड्रामा देख रहा हूँ। वाह। बेगम ने लत लगाई है, वो देखती रहती है, मुझे भी दिखाती रहती है। चले ऑनर्ड। हाँ, अच्छा ये बताइए, उसमें आप हमें सस्पेंडर्स पहने हुए हैं पूरे ड्रामे में, तो हर वक्त एनी टाइम वही पहने हुए हैं आप? हाँ, suspenders? सोते हुए भी वो पहने हैं। सोते में भी पहने हुए। तो आपने सही वेस्ट की पैंट क्यों नहीं खरीद ली उसके अंदर? ये पहनने की जरूरत क्यों पड़ रही थी बार बार? मैं आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी देता हूँ। जो अदील का कैरेक्टर स्केच फरत जी ने लिखा था, वो ये लिखा हुआ था कि उसके बैठने उठने बातचीत करने में एक ऐसा तासुर है कि मैं सबसे अलग हूँ और सबसे मुनफरिद हूँ। ठीक है। सो आपसे बेहतर शायद कोई ना जानता हो कि आपकी इमेजिनेशन, आपकी पर्सनालिटी, आपकी इंडिविजुअलिटी जो है वो हर एक इंसान की मुख्तलिफ होती है। तो जब मैंने वो पढ़ा तो फिर वहाँ पे मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मैं कैसे इसको एक यूनिक टच दे सकता हूँ, कैसे मैं न्यूआंसेस दे सकता हूँ जो कि इसको सबसे अलग थलग दिखाए। तो बस यही था, छोटी सी एलिमेंट्स होते हैं, वो छोटी सी एक रस्सी है, लेकिन आप उसका काम बड़ा है उसका। टोटल इज्जत उसके हाथ में है। बैठी है। बिल्कुल, वो छोटी सी एक वो बेल्ट है, लेकिन उसके बारे में आपने भी जिक्र किया, बहुत से और लोगों ने जिक्र किया। अभी मुझसे मेकअप रूम में भी लोग पूछ रहे थे कि मैं क्यों पहनता हूँ वो। तो चलें, मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिव अचीव्ड। अच्छा, हमारी भी एक बार स्कूल की यूनिफॉर्म में ना ये सस्पेंडर शामिल हो गए, तो आपको पता है स्कूल में दूसरे दिन ही बैन हो गए। खींच के फट करके के, आपको तो नहीं सेट पे फाद मुस्तफा यूं खींच देते। हाँ जरूर फाद ने करते किया हैं। ये। हाँ किया है, मेरे पास फुटेज नहीं है, लेकिन हाँ होता था ये। बात तो मैं एग्री करता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, अभी ऑडियंस में बहुत अच्छे लोग मौजूद है, बात करेंगे उनसे, मगर वक्त आए छोटे से ब्रेक का। लीजिए वापस आइए, हंसना मनाए कहीं। पैदा हुआ तो अब्बू ने बताया नहीं मैं क्या हूँ। ऑटो पे चल रहा हूँ मैं। चल मौसीकी सुनते हैं यार। एंड छोट। अरे सैटेलाइट देख रही है, अच्छा लगेगा? दो लोग बगैर पैंट के मौसीकी सुन रहे हैं क्या? वेलकम बैक टू हंसना मनाए। आई हैव विद मी इमाद इरफानी। इमाद भाई, ऑडियंस अभी बाकी है, इनसे बात करेंगे। कौन है मेरे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तोफिया। तोफिया, आप क्या करती रहती हैं? वर्किंग वूमेन हूँ प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में। प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। अच्छा, ये प्राइमरी हेल्थ क्या होती है? प्राइमरी हेल्थ ये है कि आगाज़ इस प्राइमरी यही है। आगाज जिस एज से हो इलाज का। हाँ जी। अगर मैं जिंदगी भर बीमार ना हूँ, 50 साल की उम्र में बीमार हूँ, तो मेरी प्राइमरी इलाज होगा वो? नहीं, प्राइमरी आपका। मैंने सुना है अक्सर प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ वर्कर, प्राइमरी हेल्थ वर्कर, ये मैंने आज तक टर्म समझ भी नहीं आई। प्राइमरी हेल्थ वर्कर प्राइमरी यही है जिससे स्टार्ट लिया गया है। जिससे स्टार्ट लिया गया। आप कह रही हैं तो यही होगा? यही होगा। आपको मैं 10 लाख रुपए दे दूं, क्या करेंगे? मैं 10 लाख अगर आप मुझे देंगे तो मैं अपना ट्रीटमेंट करवाऊंगी। अपना ट्रीटमेंट कराएंगे? चलें ठीक है। कोई सवाल करेंगे? मेरा सवाल जो है इमाद सर से है। आपने अपना जो स्टार्ट है मॉडलिंग से किया था, तो मॉडलिंग जो है वो ज़्यादातर लेडीज़ का शोबा है, तो आपने जब स्टार्ट किया तो आपको फिर ज़ाहिर है मुश्किलात तो पेश आई होंगी। मैं वो जानना चाह रही हूँ कि आपको मॉडलिंग में कोई मुश्किलात पेश आई थी? अच्छा, लेडीज़ ख़वातीन जो हैं वो अनलाइक अदर प्रोफेशंस, मॉडलिंग में उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। वो फीमेल डोमिनेंट एक ही वाहिद शायद वो है फील्ड जिसमें है। इसमें ये बताइएगा कि आप जब गए तो कैसा था? आपके लिए कॉर्डियल इन्वायरमेंट था, कंड्यूसिव था, या आपको लगा कि यार मैं थोड़ा सा, और इसके बारे में टैबूज भी बहुत मशहूर थे? टू बी ऑनेस्ट सोफिया, मुझे ऐसा मुश्किलात नहीं पेश आई, क्योंकि उस वक्त मैं पढ़ाई कर रहा था और बाद में मैं जॉब कर रहा था, तो मेरे लिए वो फुल टाइम चीज़ नहीं थी जिसके ऊपर मैं फॉल बैक करूँ। मेरे लिए एक साइड पे सीरियस हॉबी के तौर पे एक ऐड मिल गया, उसके लिए 2 दिन के लिए चला गया, एक शूट मिल गया, उसके लिए एक आध दिन के लिए काम होगा, लेकिन ये वो चीज़ नहीं थी जिसको मैं हर रोज़ कर रहा था। जहाँ तक मुश्किलात की बात है, चैलेंज जिस चीज़ में नहीं होगा उस चीज़ का मज़ा क्या है? हर चीज़ के अंदर जब तक वो चैलेंज ही होता है जो कि आपको चैलेंज ना हो तो मजा आता है। सही बात। और किसी भी चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए आपका सबसे जो है पेशेंस सबसे बड़ा वेपन होता है। और डिसहार्ट, ऑब्स्टिकल्स, ये सारी चीज़ें आएंगी, किसके जर्नी में नहीं आएंगी? कौन यहाँ पे बैठा हुआ है जिसने आज तक स्ट्रगल नहीं की या डिसअपॉइंट नहीं हुआ, जिसने ठोकरें नहीं खाई? एक्टिंग जो है की है वो ड्रामाज में, दोनों में से सबसे ज़्यादा किस में आपको ज़्यादा अच्छा लगा? मॉडलिंग ज़्यादा बेहतर लगती है एक्टिंग?
मैं दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहूँगा क्योंकि दोनों में रिजेम्बलेंस है, लाइट्स, कैमरा एक्शन, ग्लैमर, लुक्स, जी, पोर्ट्रेइंग समथिंग। क्यों एक एक्टर की और एक मॉडल की जो ट्रेनिंग है वो मेरे ख्याल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक्टिंग आपकी सेलिब्रेशन है आपकी शख्सियत की, आपके उस घर में जिधर आप बड़े हुए हो, आपके दोस्त, आपके इन्फ्लुएंसेस, कैसे आप सोचते हो। मॉडलिंग जो है सेलिब्रेशन है आपकी खुदा की तरफ से जो आपको एक ये इंस्ट्रूमेंट दिया गया है उसकी सेलिब्रेशन आप कह सकते हो। बहुत सही बात। सो यही मैं कहूँगा। जहाँ तक मुश्किलात का आपने पूछा मुझसे, जहाँ तक मुश्किलात का पूछा, आई मीन मुश्किलात तो अभी भी, इवन एक टर्म होती है स्ट्रगलिंग एक्टर, मेरे ख्याल में ये टर्म कभी ख़त्म ही नहीं होती। आप हर मौके पे, हर फेज ऑफ लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इमाद भाई, मॉडलिंग एक प्रोफेशन है और बड़ा सीरियस प्रोफेशन है। उसके अंदर मैंने एक बार रैंप वॉक की है और वही क्लासिक मिस्टेक कि मैं बहुत एनिमेटेड था। मुझे किसी ने बताया नहीं भाई, मनूस मुंह बना के जाना है, सीधा जाना है, सीधा आना है। एक्सप्रेशन लेस काम है ताकि कपड़ों पे ध्यान रहे, ये इसकी बेसिक लॉजिक है। आप इंतहाई एक्सप्रेशन लेस काम करके अब ऐसी फील्ड में आ चुके हैं जहाँ एक्सप्रेशन ही सब कुछ है, एक्टिंग। तो ट्रांजिशन कितनी मुश्किल थी? क्या आप समझते हैं कि अब आप अच्छे एक्टर हैं? जब आप घर जाके अपना ड्रामा खुद देखते होंगे तो घर वाले क्या बोलते हैं, यार परफेक्ट? आपको क्या लगता है देर, या आपको लगता है अभी माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप? ऑनेस्टली ताबिश अपने बारे में बहुत सेल्फ क्रिटिकल हूँ। वेरी नाइस। मैं सोचता हूँ ये डायलॉग मैंने क्लियर नहीं बोला, यहाँ पे बेहतर कर सकता था, यहाँ पे तेज़ बात कर सकता था, यहाँ पे आराम से बात कर सकता था, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी थी, यहाँ पे ज़्यादा ये जो भी हाँ। ए बी सी माइनस ए बी सी प्लस कर सकता था। ऑनेस्टली शुरू में ट्रांजिशन में हाँ ज़रूर दिक्कत तो हुई, क्योंकि एक एक्टर की आवाज़, एक एक्टर की बॉडी लैंग्वेज, आंखों में एक्सप्रेशन जो आपने बात बहुत की, मुश्किल। और किसी से आई कांटेक्ट, कभी कभार दीवार से आप बात कर रहे हो, और ये चीज़ें आपने अपने अंदर लेकर आनी है, अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी सेंसेस पे आपको इतना कंट्रोल करना है कि किसी भी फील्ड में जब आप जाते हो तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी ट्रिक्स एंड ट्रेड्स, उसके हैक्स आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू करते हो। तो जहाँ तक आपने पूछा ट्रांजिशन में कितना मुश्किल हुआ, आई मीन आई वुडंट से कि बहुत मुश्किलात आ गई, ये हुआ नहीं, लेकिन हर किसी का जर्नी जो है अपना है, हर एक प्रोसेस होता है जिससे आप गुजरोगे तो तभी उन चीज़ों से आप सीखोगे। मैं समझता हूँ कि प्रोग्रेस करना रिजल्ट होता है बेहतर जजमेंट का, बेहतर जजमेंट रिजल्ट होता है एक्सपीरियंस का, तजर्बे का, और तजर्बा आता है गलतियाँ करने से। और ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं जब इस फील्ड में नहीं था, ये एड वैड मैंने भी 2 4 5 कर लिए, तो जब मैं इन लोगों को टीवी पे देखता था मैं समझता था यार ये काम तो मैं यूं जाऊंगा करके आ जाऊंगा। लेकिन जब कैमरा खुलता है तो ये कैमरा जो है ना, इसका एक फ्रेम होता है, वो ना छोटा सा फ्रेम होता है। उस फ्रेम में आपको चलना भी है, हाथ भी काबू में रखने हैं, आपको पैंट भी काबू में रखनी है, ज़ुबान भी कुछ यूं मूव करते हुए ये कहना है। इट इज़ सच अ डिफ़िकल्ट जॉब। मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने उसके बाद MBA किया, मैंने 15 साल नौकरी की, मगर जो मेरा पहला ऐड की पहली लाइन थी वो मेरे 15 साल के पूरे करियर से मुश्किल। सिर्फ इतना कहना था, वाकई चलते हुए आना था और सिर्फ इतना कहना था, हो जाए मुकाबला। मैं 4 घंटे तक मुकाबला करता रहा, वो मुकाबला नहीं होके दिया। और मुकाबला भी किससे था? फाद मुस्तफ़ा से था। फाद मुस्तफ़ा नहीं थे उसमें, वो जा चुके थे, मैं ही था बस। तो मैंने ऐड, लेकिन वही मैंने सही पकड़ा है, राइट? हाँ बिल्कुल सही पकड़ा, हो जाए मुकाबला। और वो उन्होंने कहा नहीं, इस तरह नहीं होगा मुकाबला, हाथ यूं करें, यूं आए, दांत बंद करें। इतना मुश्किल काम है ये, बहुत मुश्किल काम। इमाद भाई, एक्टिंग की बात हो रही है तो एक काम करते हैं कि एक इम्प्रोव गेम खेलते हैं आपके साथ। इस गेम का नाम है शुगलबंदी। शुगलबंदी में होगा ये कि यहाँ पर एक एक करके लफ्ज आएंगे, वर्ड्स, और वो वर्ड्स हम यूज करेंगे अपने डायलॉग्स में। सिचुएशन मॉडलिंग से रखते हैं रिलेटेड, ठीक है? करेंगे ये कि हम दोनों को रैंप वॉक पे जाना है। हाँ जी। और मसला ये है कि पैंट एक ही है और झगड़ा हो रहा है कि कौन ये पैंट पहनेगा। अच्छा, ठीक है? नहीं है। पहले कौन पहनेगा? पहले क्रिटिकल है, दूसरा पे तो फिर 3। ओपनर मैं हूं यहाँ पे। फटाफट पहन लेता हूँ पैंट ताकि तुम ना पहनो, और एक बार मैंने पहन ली फिर पहनने काबिल नहीं रहेगी ये पैंट। क्या बात कर रहे हो? इतना महंगा बेल्ट खरीदा मैंने। भाई बेल्ट के मालिक आप हो, पैंट का मालिक मैं हूं। आप बेल्ट पहन के जाओ, मैं पैंट पहन के जाऊंगा। तू पैंट क्यों पहन के जाएगा? लोग पत्थर मारेंगे।
पत्थर मार ले खैर है, यरगमाल बना के मुझे ना मारें। यरगमाल बना के मुझे क्यों ना मारें? मौजज़ा होगा नहीं मारेंगे अगर। मैं अपनी चीजें किताब से छुपा लूंगा। किताब बड़ी बड़ी खामियां छुपा लेती है। हाँ, तुम इंसान हो कि कसाई? बहुत अच्छा। पैदा हुआ तो अब्बू ने बताया नहीं मैं क्या हूं। ऑटो पे चल रहा हूं मैं। चल चल मौसीकी सुनते हैं यार, पैंट छोड़। अरे सैटेलाइट देख रही है, अच्छा लगेगा? दो लोग बगैर पैंट के मौसीकी सुन रहे हैं क्या? ताखुन मार दूंगा तेरे चेहरे पे। अरे वजीर आजम साहब आ रहे हैं, अभी रोमांटिक होने का टाइम नहीं है ये। फिर महंगा आ गया यार। मेरा महंगा पैंट है, दे दे मुझे वापस। महंगा बेल्ट भी है। मैं लंबा हूं, मैं बगैर पैंट के ज्यादा बुरा लगूंगा। दिल चाह रहा है कि तेरी पैंट शोहरत मिलते ही तुम अपनी औकात पे उतर आए हो। तुमने मेरी पैंट उतार दी, पता है क्या होगा? शोहरत मिल जाएगी। है अब ये आगे पैंट के जिक्र में। चल ठीक है, मैं शोएब मलिक को कॉल करता हूँ, मुझे अपनी पैंट भेजे। वो अपनी किसी को बोतल ना दें, पैंट क्यों देंगे वो अपनी? रेस्टोरेंट दमपख्त खाना खाना। मैं इस पैंट को पेट्रोल छिड़क के आग लगा देता हूँ, ताकि ना रहेगी पैंट, ना बचेगी इज्जत। बहुत अच्छा खेला आपने इमाद भाई। खत्म हो गया? हाँ खत्म कर दिया हमने उसको। शुक्र है। पैंट कहाँ तक पहुंच चुकी थी? पेट्रोल पे खत्म हुआ। खातिर नजरात, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, पैंट पहनिए, वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम। कहीं नहीं जाए। आप दोबारा कर लो, मशीन भी नहीं हिली, उनको पता भी नहीं चला कोई आया था। अब सही है, अब सही है, अब सही है, अब सही है। मेरी तस्वीर देख रहे हो, तुम देख रहे हो? अरे वेलकम बैक टू अस्ता बनाए। मेरे साथ मौजूद है इमाद इरफानी। इमाद भाई, वक्त हुआ चाहता है कि आपसे थोड़ा फिजिकल हो जाए। गेम ऐसा है, थोड़ा फिजिकल उसमें एक्टिविटी होगी। इस गेम का नाम है पंचनामा। पंचनामा में मैं और आप अकेले नहीं होंगे, हमारे साथ ऑडियंस मेंबर भी होंगे। हम अपनी अपनी टीम्स बनाएंगे। आप एक बार हंस लो। पैंट नामा मेरे दिमाग में पैंट नामा हम खेल चुके, अब हम पंचनामा खेलेंगे, जिसमें मैं और आप दोनों दो मेंबर्स ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे और एक टीम बन जाएगी हमारी। फिर ये पीछे देख रहे हैं आप, स्कोर बोर्ड आ रहा है। हम एक एक करके अब दोनों टीम मेंबर्स और हम दोनों भी मुकाबला करेंगे। आखिर में जिसका टोटल स्कोर ज्यादा होगा वो पंचनामे का विनर कहलाएगा। वेरी नाइस। ठीक है, तो मैं अपने पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ बंदे। मैं चाहूंगा तुम आ जाओ, अपना मुहित आ जाओ। मुहित जो पंच मारेंगे, जो पंच इनको पंच मारेगा ना, आ जाओ मुहित। और एक और सेलेक्ट कर लूंगा मैं। मुझे बारीक लड़के चाहिए, वो भाई चश्मे वाला। हाँ आ जाओ आप। मेरे पास टोटल एक लड़के के वजन के 2 लड़के हैं। मुहित भाई अब आप भी सेलेक्ट करें। ओके। एक ग्लासेस, सन ग्लासेस जिन्होंने पहनी हुई हैं। हाँ वो आप ही जिन्होंने सन ग्लासेस पहनी हुई हैं। इनको कोई यहाँ तक पहुँचा दे बेटा। जी। दूसरा अब्दुल्ला उमैर को बुला लें। अब्दुल्ला उमैर को बुला दें, आपने कह दिया तो। हाँ जी, लेट द गेम्स बिगिन। हाँ आ जाओ मेरी जान, तुम अकेले क्यों खड़े हो? नहीं आ जाओ, हमें शामिल हो जाओ। आ जाए इमाद भाई। चलो जी, वहां चलेंगे। मैं और आप यहाँ खड़े होंगे, पार्टिसिपेंट्स वहां खड़े होंगे। हम पहुंच चुके हैं सर पंचनामा खेलने। इमाद भाई मेरे साथ मौजूद हैं 2 तरोताज़ा लड़के, आपके साथ भी मौजूद हैं 2 तरोताज़ा लड़के। सबसे पहले आप अपनी टीम में से किसको बुलाएंगे? कौन ओपन करना चाहते हैं उस पर? आप आ जाए मेरे भाई, इधर आ जाए। क्या नाम है आपका? जैन। जैन? जैन आप पंच मार लेंगे इसको? जी सर। की बात है? यस। पंच मारो और इसको पता ना चले। बहुत अच्छा पंच मारा जैन ने।
ओपनर ने काफी रन बनाए हैं। 585, 585। वाह, बहुत अच्छा मारा जाए ना आपने, लग नहीं रहा था आपके अंदर से इतना निकल आएगा। मैं दावत कलाम दूंगा अपने खिलाड़ी को। आइए भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? इसमें बताइए। तस्नीम। तस्नीम भाई, इसको ऐसे मारें कि जैसे उन्होंने मारा था, सही है, पूरी जान लगा दें। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तस्नीम भाई, ये 78 आया है आपका स्कोर टोटल। दोबारा दे दूं आपको, क्यों? दावत। 1 डाउन हमारे। आइए सर, घबराए हुए लग रहे हैं, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, कर लेंगे ये? जी सर। आपको क्या लग रहा है, जैन को बीट कर देंगे? कोशिश तो पूरी करेंगे सर। लाई, घुसा ऐसा मारिए इसको। आप दोबारा कर लो, मशीन भी नहीं हिली। उनको पता भी नहीं चला कोई आया था। अब सही है, अब सही है, अब सही है, अब सही है। देखो तस्नीम, देख रहे हो तुम, देख रहे हो? अरे मीटर फुल कर गया वो लड़का। मैक्सिमम। इनको बीट करने के लिए जी मैं बुलाने जा रहा हूं। कैसे हैं भाईजान? कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, हम हार चुके, अब हमें कोई नहीं जितवा सकता। हम ही हार चुके। वही हार चुके। वाह, कॉन्फिडेंस अच्छा है आपका भाई। देखना ये आपको ना मारे। चला चला, बहुत मुनासिब, बहुत मुनासिब भाई। तस्मीम भाई देख रहे हो आप? 284। नाइस। टोटल स्कोर कितना है मेरा भाई? हटना अपना जहन हटना। 200। 362 मेरा है, 1584 आपका है। हाँ जी। मैं जिंदगी लगा दूं हाँ जी। तब भी मैं आपको हरा नहीं सकता, लेकिन तब भी मैं चांस लूंगा। चलें। ठीक है, अगर मैंने 9, इमाद भाई पहले आप मारे ताकि पता चल जाए टोटल आप लोगों का बना क्या है। अच्छा, मारे आप दोनों इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। चलें जी, गुड टू गो। यस, अल्लाह करे जहन से कम। अरे यार, आप लोग तो हल्के भी मार रहे हो, इतना ज्यादा जा रहा है यार ये। चले, ट्रिपल सेंचुरी बुरी नहीं है। कुछ शिकायतें मत करो, कान में बोले यार सही लगता नहीं हमारे साथ नाइंसाफी हुई, कुछ कोई नाइंसाफी नहीं हुई आपके साथ। 305। चले इमाद भाई, अगर बीट करना है मुझे, अगर आपसे आपको बीट कर गया, कम से कम फेस सेविंग हो जाएगी। हाँ, फेस सेविंग हो जाएगी। मैं रोज दलील लोगों के थक गया हूं इस गेम में। मेरे हाथ पे कुछ पड़ के फूक दो, मुझे पकड़ लो, मैं मारने वाला हूं। ठीक है, मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल, मैंने देखा है। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ खास नहीं हुआ। चले, डबल सेंचुरी। मैंने इसलिए अच्छा नहीं मारा, मेरे लड़कों का दिल दुखता कि हम इतने कमजोर हैं और वो मैं इतना स्ट्रांग हूँ। इमाद भाई एज यूजुअल वेरी वेल प्लेड। आइए, वेल प्लेड जी। आइए इमाद भाई, वो आ जाएगा। इमाद भाई, जाने से पहले एक चीज मेरे मुशाहिदे में आई कि आप एक बार चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे। मतलब मैं एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, क्या था, कैसे पकड़े गए और किस तरह का इम्तिहान था? इम्तिहान मेरे ख्याल में फिजिक्स का था या केमिस्ट्री का था। उसमें तो बनती है भाई। सीरियसली, हाँ। और ऑब्वियसली कख पड़ा नहीं हुआ था, और इम्तिहान वाले दिन जिसमें आप अपना वो गत्ता लेके जाते हो, उस बैग के अंदर पूरी बुक फाड़ के रखी हुई थी, और मेरे ख्याल में मुखबिरी हुई थी मेरे खिलाफ। किसी ने खबर पहले लीक कर दी थी। हाँ जी, टीचर को। अच्छा, क्योंकि टीचर ने आके डायरेक्ट वो देखा है। मैं ये ज़िंदगी में पहली बार ये याद शेयर कर रहा हूँ। उस वक्त तो बहुत ट्रॉमेटिक था। प्रिंसिपल टीचर्स के सामने बेइज्जत होना और फिर घर में बेइज्जत होना, लेकिन मेरे ख्याल में वही लाइफ एक्सपीरियंस है। लाइफ एक्सपीरियंस है, और आपकी पेन ही आपको बनाती है। तो पेनफुल था, लेकिन अब उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल में कुछ गलत नहीं किया था। वो सब्जेक्ट्स ही इतने रूखे सब्जेक्ट्स हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो और क्या, थोड़ी बहुत बूटियां ही तो रखी हुई थी। इल्मी तो देख रहे हैं, तो देखे, रखा हुआ है अपने पास। आप टीचर से कहते हैं मैडम मैं कोई गलत कर रहा हूँ, मैं किताब ही तो पढ़ रहा हूँ। एग्जैक्टली। और जो किताब में लिखा है वही उधर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। हम सबको चाहिए कि हम चीटिंग के खिलाफ जो ये लोग मुहिम चला रहे हैं
उन लोगों के खिलाफ मुहिम चलाई, तो इनको होने देना चाहिए। बिल्कुल। लोग इल्म ही तो हासिल कर रहे हैं, चाहे वो पर्चियों से करें या बूटियों से। हाँ जी, इल्म होता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच इमाद भाई, आप हंसना मनाए में आए, बहुत मजा आया आपसे बात थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ताबिश। मैं बहुत देर से आना चाह रहा था और आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। आपने जिस तरीके से कंडक्ट करते हैं हर चीज़ और जिस तरीके से आपने आज ये शो कंडक्ट किया, माशाल्लाह। थैंक यू सर। थोड़ा सा स्किल मुझे भी दे दें। मैं पहले खुद पूरा इस्तेमाल कर लूँ इसका, खुद पूरे पैसे कमा लूँ, फिर मैं बांटूंगा। ठीक है। जाने से पहले इमाद भाई मैं करता हूँ कमाल की बात। जी। कमाल की बात आज की कुछ अजीब सी है, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसी बात करनी पड़ रही है, क्योंकि मैंने मुशाहिदे में देखा कि जब भी कोई जदीद चीज़ आती है, कोई नई चीज़ आती है, तो उसके साथ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। जब पाकिस्तान के अंदर वेस्ट यानी हमारे रीजन के अंदर वेस्टर्न कमोड्स आए, तो बहुत अरसे तक लोगों को यही पता नहीं था कि इस पर बैठना कैसे। आज भी अगर आप पब्लिक टॉयलेट्स में जाएं तो उनकी हालत ऐसी होती है जैसे लोगों को लगता है कि हमारे बाद ये कभी इस्तेमाल नहीं होंगे। देखिए, बाथरूम साफ करना उतना ही ज़रूरी है जितना अपने आप को साफ रखना। इससे अंदाज़ा होता है कि सोसाइटी आपके पब्लिक टॉयलेट से, आपके बाथरूम इस्तेमाल करने के अंदाज से ये साबित होता है कि आप कितने महज़्ज़ब हैं। तो आज से ही अपना बाथरूम साफ रखिए। कुछ लोगों को ये बात बहुत मज़ाहिया लगेगी, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे एज अ कौम बाथरूम एटिकेट्स बहुत बुरे हैं। बाथरूम साफ रखिए जिस तरह आप अपने मुल्क को साफ देखना चाहते हैं। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। इमाद भाई, 12 बजे आप जैसा फिटनेस फ्रीक, इतना फिट आदमी क्या करता है रात के? सो जाता है, पढ़ता है, नेटफ्लिक्स देखता है, या बस कुछ नहीं करता? विंटेज क्रिकेट देख रहा होता है यूट्यूब पर। विंटेज क्रिकेट देख रहे होते हैं, पुरानी वकार यूनुस के रन अप, 70s, 80s, 90s, द गोल्डन एरा। ये अच्छी बात की आपने, बड़ी लेट हुई ये बात। आपने कभी नोट किया 70s और 80s के क्रिकेटर्स छोटी उम्र में भी कितने अंकल लगते थे? देखा है आपने? बड़ी बड़ी मूंछें, गंजे। और 70s और 80s में बैटिंग स्टांस भी थोड़े से डिफरेंट हाँ, ऐसा लगता था बस खड़ा नहीं होना चाहते। जी हाँ, यूं करके, यूं करके, और बॉलर भी अजीब, और फील्डिंग तो ऐसा लगता था करना ही नहीं चाहते। और ग्राउंड कोई 200 मीटर के, हाँ, बड़े बड़े ग्राउंड, लेकिन मजा आता था। ओह, ऐसी गोल्डन एरा, गोल्डन। ख़वातीन हज़रात, 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।